भारत जोड़ो यात्रा का जो अगला चरण है वो दिल्ली के ऐतिहासिक पुरानी दिल्ली से होकर के लोहे के पुल से होते हुए और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाकों से गुजरता हुआ हरियाणा में प्रवेश करेगा। और ऐसे में 3 तारीख को जब ये यात्रा एक बार फिर से रिज्यूम होगी, उसकी स्थिति का जायजा लेने के लिए दिल्ली कांग्रेस इस वक्त तमाम एरियाज के अंदर जो है वो जायजा ले रही है। जहां जहां ये यात्रा जो है वो निकलेगी, जहां से होकर के निकलेगी, उन पूरे रास्तों का पूरा नोटिफिकेशन जो है वो किया जा रहा है ताकि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो ना हो। और किस तरीके से इंतजाम जहाँ पर होंगे उनकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर मौजूद हैं और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए तमाम जो अधिकारी हैं और दिल्ली कांग्रेस के वो यहाँ पर इस पूरी स्थिति का जायजा जो है वो फिलहाल यहाँ पर ले रहे हैं और लगातार समीक्षा जो है वो की जा रही है। चौधरी अनिल हमारे साथ खुद यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, क्या स्थिति का जायजा जो आप इस वक्त ले रहे हैं, क्योंकि 3 तारीख से फिर से रिज्यूम हो रही है पुरानी दिल्ली ऐतिहासिक होते हुए? जी बिल्कुल, जो 24 तारीख को ऐतिहासिक यात्रा दिल्ली पहुंची, हमने देखा जन समर्थन लोगों का, देखा राहुल जी के साथ लाखों लोग चले। स्वाभाविक है 3 तारीख को भी ये उम्मीद है। तो आज हम उस रूट पर हैं जहां यात्रा आगे बढ़ेगी। राहुल जी 3 तारीख को हनुमान जी मंदिर, जमुना बाजार वाले मरघट वाले बाबा से वहां से शुरू करेंगे, लोहे के पुल होते हुए। अभी हम शास्त्री पार्क हैं, उसके बाद ये यात्रा सीलमपुर घोंडा होते हुए आगे गोकुलपुरी से और फिर लोनी की तरफ आगे बढ़ेगी, यूपी में प्रवेश करेगी। तो आज उसी रूट का हम निरीक्षण कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कोई ऐसी दिक्कत, कोई परेशानी जहाँ प्रशासन को हमने अवगत कराना है उनको कराएंगे, जहाँ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भूमिका है वो भूमिका हम लोग निभाएंगे। तो यही इसीलिए आज दौरे पर हम लोग निकले। सिक्योरिटी को लेकर के भी सीआईएसएफ की जो बात सामने आई है उसको भी आप रिज्यूम पूरा कर? स्वाभाविक है। देखिए, जिस तरह से हरियाणा में हुआ, हरियाणा की पुलिस ने जिस तरह से गैर कानून तरीके से कंटेनर में जाके विजिट किया, देखा, जिस तरह से रेकी की है, तो प्रश्न तो उठेगा। और यदि हमारे लोग यदि नहीं पकड़ते तो वो पकड़ में भी नहीं आते, पकड़ के उनको सौंपा गया। फिर दिल्ली में आए तो दिल्ली में असुविधा देखी, जहाँ से राहुल जी का रूट था स्टेज पे लाने का वो रूट चेंज किया गया। जिस तरह से एस्कॉर्ट होना चाहिए था वो एस्कॉर्ट नहीं मिला, सुरक्षा चक्र नहीं मिला। जो दिक्कतें एंट्री करते समय हुई, स्वाभाविक ये प्रश्न तो उठते हैं कि एक देश का इतना बड़ा नेता, राष्ट्रीय लेवल का लीडर, विपक्ष का चेहरा आज यदि सड़कों पर है तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तो इसीलिए ये प्रश्न उठाएं और ये चिट्ठी लिखी गई है। ऐतिहासिक हनुमान मंदिर से शुरुआत कर रहे हैं, क्या हनुमान मंदिर में भी जाएंगे राहुल जी? हम तो बिल्कुल राहुल जी से प्रार्थना करें कि और आए, और राहुल जी जा रहे हैं। आपने देखा जयराम आश्रम में राहुल जी ने पूजा की, उसके बाद दरगाह पे जाकर के चदर चढ़ाई। इस देश की अमन और चैन और शांति के लिए यदि वहाँ आ रहे हैं तो जरूर मुझे उम्मीद है हनुमान जी के चरणों में सिर झुकाएंगे। बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं अनिल चौधरी जो कि स्थिति का जायजा यहाँ पे ले रहे हैं। हम आपको पूरा रूट बता दें कि किस तरीके से ये यात्रा जो है वो इस रूट से होते हुए दिल्ली के अलग अलग हिस्सों के अंदर जो है वो जाएगी। हमारे साथ अनिल भारद्वाज भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, आपने पूरा हरियाणा से लेकर दिल्ली तक का पूरा मायना जो है वो किया है पूरी यात्रा को लेकर के। अब आगे किस तरीके का रूट रहने वाला है और जिस तरीके से भीड़ अलग अलग दिल्ली के इलाकों में देखने को मिली, क्या वही स्थिति इस बार भी जो है वो देखने को मिलेगी? जो भीड़ का, आप जन सैलाब का, जन समर्थन की जो बात, आप जो जन समुद्र उमड़ा पहले दिन 24 दिसंबर को दिल्ली में, मैं समझता हूं कि उससे कहीं ज़्यादा बड़ी भीड़ राहुल जी का, जिस तरह का एक बड़ा ऑरा बना है राहुल जी के लिए, जिस तरह का लोगों के मन में भाव और एक नया आशा के साथ, एक नई उमंग और तरंग के साथ दिल्ली के ना सिर्फ कांग्रेस जन बल्कि दिल्ली के हमारे दिल वाले, दिल्ली वाले अपने आप बड़ी संख्या में कांटेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कैसे हम उस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 3 जनवरी को बड़ा जन सैलाब दिल्ली की सड़कों पर इस रूट पे होगा। सवाल ये कि ये पुरानी दिल्ली से निकल करके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जा रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जहां पर निगम के चुनावों में बड़ी जीत भी आपको हासिल हुई है, क्या उस आने वाले चुनावों को भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में माइनॉरिटीज रहते हैं, उनको भी पूरी तरीके से अपने पाले में करने की कोशिश है? मुझे लगता है कि यात्रा से कोई ऐसा उद्देश्य लेकर राहुल जी नहीं, राहुल जी का हमेशा बहुत स्पष्टता के साथ कहना है कि जो हिंसा है, नफरत है, भेदभाव है, उसके खिलाफ सद्भावना हो, प्रेम हो, लोगों में भाईचारा बढ़े। और ये वो हिस्सा है, ये तो भाग्य से हमारे रूट पे है कि ये वो हिस्सा है जिसमें दंगे भी दिल्ली को देखने को मिले पिछले सालों में। और राहुल जी उस समय भी यहाँ आए थे, मरहम लगाने, दर्द बांटने, लोगों के बीच में आए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये और अच्छी बात है कि उनके नेतृत्व में दोबारा ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिसका उद्देश्य ही लोगों में
नफरत खत्म करके लोगों में सद्भावना और सौहार्द बढ़ाना, आपसी भाईचारा बढ़ाना इस रूट से निकलेगी। और हम समझते हैं कि एक एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा लोग उनका इंतजार कर रहे हैं और ये यात्रा का उद्देश्य जो है वो सफल होगा। चलिए, अनिल भारद्वाज जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि यात्रा पुरानी दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर से जब शुरू होगी और नॉर्थ ईस्ट उन इलाकों में जाएगी जहां पर 2020 के अंदर हिंसाएं हुई थी, वहां पर भी राहुल गांधी जो है वो होकर के गुजरेंगी और एक बड़ा जनसैलाब आने की उम्मीद यात्रा के एक बार फिर से रिज्यूम होने पर दिखाई देगा। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।